सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। शुकनाशोपदेश से संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न हम हल कर रहे थे उसी की श्रृंखला में आगे कुछ एक प्रश्नों को इस वीडियो में हम और देखने वाले हैं। मुख्यतः लक्ष्मी के स्वरूप से संबंधित जो वर्णन शुकनाशोपदेश के अंतर्गत किया गया है तो उसी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। लक्ष्मी का क्या क्या स्वरूप बताया गया है, लक्ष्मी आ जाने पर क्या हो जाता है, लक्ष्मी का कैसा स्वभाव है, वो किसके पास रहती है, किसके पास नहीं रहती, किसके यहाँ से चली जाती है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो रिवीजन की दृष्टि से और शुकनाशोपदेश के परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए, उन्हीं में से एक लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी किसके पास नहीं रहती? लक्ष्मी कभी भी कायर पुरुषों के पास नहीं रहती है, हमेशा साहसी पुरुषों की तलवारों में रहती है। तो किनके पास नहीं रहती लक्ष्मी? कायर पुरुषों के पास। लक्ष्मी में कौन कौन से गुण हैं? लक्ष्मी में अनुराग है, वक्रता है, चंचलता है, मोहकता है, मद है, निष्ठुरता है इत्यादि गुणों से युक्त लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी के विषय में हमने पढ़ा था जब हमने पंक्तिशः अध्ययन किया शुकनाशोपदेश का, तो वहाँ पर ये हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी जैसे वाजश्रवस नामक घोड़े से चंचलता को ले लेती है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न चीज़ों से कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को उसने ग्रहण किया है। तो उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो कि उसने सहवास के परिचय के कारण समुद्र से अलग होते समय ग्रहण किए हैं। ये गुण किनके हैं? ये गुण क्षीर सागर से मंथन करते समय निकलने वाले अन्य विभिन्न रत्नों के हैं। तो ये तो हमने बात कर चुके हैं हम कि विभिन्न रत्नों के विभिन्न गुणों को लक्ष्मी अपने साथ धारण करती है। लक्ष्मी क्या पहरा देने पर भी चली जाती है? तो लक्ष्मी अनेक वीरों के पहरों में रखे जाने पर भी चली जाती है। लक्ष्मी कहीं भी रुकती नहीं है, वो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में ठगती है और उसको चाहे कितना भी पहरे में रख लिया जाए वो चली ही जाती है। क्या लक्ष्मी हाथियों से घेरे जाने पर रुकती है? तो लक्ष्मी हाथियों के द्वारा घेरे जाने पर भी नहीं रुकती। किसी व्यक्ति को छोड़कर जाते समय लक्ष्मी क्या क्या नहीं देखती? तो ये वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी किसी व्यक्ति के परिचय को, उसके उच्च वंश को या कुल को, रूप को, वंश परंपरा को, शील को, उसकी विदग्धता को, विद्वता को, धर्म को, त्याग को और विशेषता को भी नहीं देखती और ये चली जाती है। लक्ष्मी कैसे नष्ट हो जाती है? तो गंधर्व नगर लेखाइव लक्ष्मी त्रिशेव विनश्यति, इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर हिंदी में प्रश्न दिए गए हैं, हालांकि अब सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सभी में संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिवीजन के रूप में है जिससे आपका विषय कम से कम स्पष्ट हो जाएगा, आप समझ पाएंगे विषय को। तो आपको संस्कृत शब्द अवश्य ही याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखते देखते ही नष्ट हो जाए, इसका संस्कृत अनुवाद वहाँ पर देखने बैठे, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है गंधर्व नगर लेखैव। तो इस तरह से आपको संस्कृत में मैंने इसीलिए शुकनाशोपदेश का अध्ययन आपको पंक्तिशः कराया था, जिससे आप संस्कृत से भी परिचित हो जाएं और परीक्षा में प्रश्न देखकर कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपने शुकनाशोपदेश से संबंधित हमारे जो पंक्तिशः अध्ययन हमने किया था वो वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आपको संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नामक प्लेलिस्ट, दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको शुकनाशोपदेश से संबंधित वीडियोस मिलेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या लक्ष्मी भ्रमणशील है? तो हाँ, लक्ष्मी निरंतर भ्रमण करती रहती है और किसी के पास भी टिक कर नहीं रहती। हम लोक में प्रायः क्या देखते हैं? आज जो व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न है कल उसे निर्धन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रायः लोक में ये देखा जाता है कि लक्ष्मी जिसके पास आती है उसको ठग कर शीघ्र ही वहाँ से चली भी जाती है।
लक्ष्मी किसके समान चंचल है? तो लक्ष्मी लहरों के और बुदबुदों के समान चंचल है। लक्ष्मी किसके समान क्षणभंगुर है? तो लक्ष्मी विद्युत के समान, जैसे अकाल वर्षा के समय बादलों में अचानक से बिजली आती है और चली जाती है, तो उसी बिजली के समान, उसी विद्युत के समान लक्ष्मी क्षणभंगुर है। लक्ष्मी किन के पास रहती है? तो लक्ष्मी दुस्साहसियों के समीप ही निवास करती है। वो कायर पुरुषों के पास नहीं जाती, साहसी पुरुषों के समीप ही निवास करती है। मनुष्य कब उन्मत्त हो जाते हैं? मनुष्य लक्ष्मी को पाकर उन्मत्त हो जाते हैं। लक्ष्मी किसके पास नहीं जाती? लक्ष्मी विद्वानों के पास नहीं जाती। ये इसमें बहुत सारी वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे ये विद्वान लोगों का, सरस्वती के द्वारा आलिंगित पुरुषों का, किस प्रकार से विशेषज्ञ पुरुषों का लक्ष्मी त्याग कर देती है। तो लक्ष्मी विद्वान लोगों के पास नहीं जाती। लक्ष्मी किन से प्रायः दूर ही रहती है? तो लक्ष्मी प्रायः गुणी, उदार, सज्जन, उच्च वंशोत्पन्न, शूरवीर, दाता, नम्र और मनस्वी लोगों से प्राय दूर ही रहती है। यह लक्ष्मी किसकी जड़ है और प्रायः किसे ठगती है? तो लक्ष्मी सारे दुराचारों की जड़ है। ये पताका के रूप में कार्य करती है। इसके बाद लक्ष्मी के आ जाने के बाद सारे दुर्गुण मनुष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो लक्ष्मी दुराचारों की, दुर्गुणों की जड़ है और ये प्रायः संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ठगती है। ऐसी लक्ष्मी को पाकर कौन बिगड़ते हैं? तो ऐसी लक्ष्मी को पाकर राजा लोग बिगड़ जाते हैं। राजा के सभी गुण समाप्त हो जाते हैं और वो दोषों से भर जाते हैं। राजा की क्या क्या वस्तुएं विपरीत हो जाती हैं? तो राजा की उदारता, उसका हृदय, उसकी शांति, सत्यवादिता, गुण, यश इत्यादि सभी वस्तुएं लक्ष्मी के आ जाने से विपरीत हो जाती हैं। राजा लोग किसके प्रलोभित हो जाते हैं? किसके द्वारा प्रलोभन में आ जाते हैं? तो राजा लोग प्रायः लक्ष्मी के द्वारा प्रलोभित हो जाते हैं। राजाओं में और क्या होता है? तो राजाओं में लक्ष्मी के आ जाने से और क्या होता है? उनके समस्त गुण समाप्त हो जाते हैं और कई प्रकार के दोष उनमें आ जाते हैं। राजा लोग विषय भोगों से क्यों ग्रसित हो जाते हैं? लक्ष्मी के कारण राजा लोग विषय भोगों से ग्रसित हो जाते हैं। राजा लोग विह्वलता को कैसे प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी के आ जाने से मन की चंचलता से युक्त होकर राजा लोग विह्वलता को प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी की चंचलता से विह्वल बने राजाओं की दो विशेषताएं क्या हैं? ऐसे राजा लोग बहुत कम बोलते हैं और दूसरे लोगों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। लक्ष्मी की चंचलता से विह्वल बने राजाओं की कोई अन्य दो विशेषताएं क्या हैं? ये अपने बंधु बांधवों को भूल जाते हैं और किसी के कहने को न मानकर अपनी मनमानी ही करते रहते हैं। दूसरे लोगों के सलाह को, मंत्री लोगों की सलाह को, उनके विचार को ये अपना अपमान समझते हैं, अपनी विद्वता का अपमान समझते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं? ये राजा लोग तेजस्वी और गुणी व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं और किसी का उपदेश ग्रहण नहीं करते। ये सभी वस्तुओं को स्वर्णमय देखते हैं और मद्यपान में ही रत रहते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के आ जाने से चंचल और विह्वल बने राजा इस प्रकार के कार्य करते हैं। लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग क्या करते हैं? ये महाकुलों का विनाश कर देते हैं। राजा लोग किन से घिरे रहते हैं? राजा लोग प्रायः अदूरदर्शी तथा तुच्छ मनुष्यों से घिरे रहते हैं। जिस प्रकार से वेश्याओं के घर विट लोगों से भरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार राजभवन भी, इस प्रकार के राजाओं के राजभवन प्रायः अदूरदर्शी और तुच्छ मनुष्यों से घिरे रहते हैं। राजा लोग किनको दुख देते हैं और क्या करने में नहीं हिचकिचाते? राजा लोग दूसरों को दुख देते हैं और महापाप करने में, महापातक करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। राजा लोग किससे परिपूर्ण होकर अपने पतन को नहीं जान पाते? राजा लोग अनेकों व्यसनों से परिपूर्ण होकर भी अपने पतन को नहीं जान पाते। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया था कि जिस प्रकार से एक वल्मीक बांबी जो होती है, दीमक जो मिट्टी का एक घर बना देती है, उस पर जब कोई घास उगी हुई होती है, उस घास पर जो ओस की बूंद है वो नीचे गिर जाती है और मिट्टी में दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार राजा लोग अनेक व्यसनों से परिपूर्ण होते हैं और गिरे हुए होने पर भी अपने पतन को जान नहीं पाते हैं।
धूर्त लोग क्या करते हैं? धूर्त लोग राजाओं की मिथ्या प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। वो हर प्रकार से धन हड़पना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं और इसीलिए वो राजाओं की मिथ्या प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। धूर्तों की राजाओं के संबंध में की जाने वाली 2 बातें बताइए। अर्थात धूर्त लोग क्या करते हैं? धूर्त लोग राजाओं के जो दुर्गुण हैं उनको गुणों के रूप में राजाओं के सामने प्रकट करते हैं। जैसे द्यूत को मनोरंजन के रूप में प्रकट करते हैं, स्व स्त्री परित्याग को विरक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं। तो वो धूर्त लोग राजाओं के दुर्गुणों को गुणों के रूप में बताते हैं और फिर मन ही मन राजाओं की हंसी भी उड़ाते हैं। धूर्त लोग किन अवगुणों को गुणों के समान बताते हैं राजाओं को? तो द्यूत, दुराचार, मृग्या, मद्यपान, प्रमत्तता, अपनी स्त्री का परित्याग, गुरु के वचनों का अपमान। जैसे गुरु के वचनों का अपमान करना, धूर्त लोग कहते हैं ये तो आपकी बुद्धिमत्ता है, ये आपकी किसी पर निर्भरता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। सेवकों को कुछ ना कहना, नृत्य, गीत, वाद्य, वैश्या आदि में आसक्ति, इस दुर्गुण को भी वो गुण के रूप में प्रकट करते हैं। अपमान को सहना, इसको वो क्षमा के रूप में प्रकट करते हैं। स्वच्छंदता को स्वतंत्रता के रूप में बताते हैं। देवताओं का अपमान, चंचलता और अज्ञान, ये सारे गुणों को, इन सारे अवगुणों को गुणों के रूप में धूर्त लोग राजाओं को प्रकट कर देते हैं। धूर्त लोग राजाओं की किसके तुल्य स्तुति करते हैं? धूर्त लोग अवगुणों को भी गुणों के बीच मानते हुए राजाओं की देवताओं के तुल्य स्तुति करते हैं। धूर्तों के द्वारा प्रशंसित राजाओं का आचरण कैसा हो जाता है? तो ऐसे राजाओं का आचरण ऐसा हो जाता है मानो वो दिव्य पुरुष ही हैं, दिव्य अंश के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वो अपने आप को देवता ही समझने लगते हैं। राजा किन लोगों से प्रसन्न रहते हैं? जो व्यक्ति निरंतर हाथ जोड़े हुए अपने सभी कार्यों को छोड़कर राजा की स्तुति करते हैं अथवा उनकी महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, राजा लोग उन लोगों से ही प्रसन्न रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं? जो दूसरों का आचरण देखकर स्वयं उससे शिक्षा ग्रहण कर ले, उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो शुकनाश चंद्रापीड़ को राजाओं के विषय में वर्णन करते हुए बताते हैं कि देखिए इस प्रकार के राजाओं की स्थिति हो जाती है, तो आप बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं? जो दूसरे के आचरण को देखकर स्वयं उससे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। शुकनाश ने राजकुमार को कैसे 5 प्रकार के कार्य करने को कहा? तो शुकनाश ने राजकुमार को कहा कि हे राजकुमार, तुम इस प्रकार का आचरण करो कि लोग तुम्हारी हंसी ना उड़ाएं, सज्जन तुम्हारी निंदा ना करें, गुरुजन तुमको धिक्कारे नहीं, मित्र तुमको उल्हाना ना दें और विद्वान लोग तुम्हारे विषय में दुख प्रकट ना करें। तो इस प्रकार के 5 चीजें करने के लिए शुकनाश चंद्रापीड़ को कहते हैं। महामंत्री अर्थात शुकनाश ने चंद्रापीड़ को किस प्रकार के काम करने के लिए कहा? ऐसे कार्य करो कि धूर्त सेवक, स्त्रियां, लक्ष्मी, मद, कामदेव, विषय भोग, अनुराग, सुख आदि में से कोई भी तुमको अपनी ओर आकर्षित करके बुरा न बना दे। तो इस तरीके से प्रश्नों के रूप में लगभग हमने सारे शुकनाशोपदेश का एक रिवीजन कर लिया है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।